हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साइंस डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगी जो आपकी कल परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। संक्षारण का मतलब है कि उनको खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सबसे पहली विधि है उस पर यानी धातु पर पेंट का लेप लगाकर यानी पेंट कर कर ग्रीस या तेल लगाकर। नंबर 3 पे हो जाएगा गैल्वनीकरण जिस पे होता है धातु चढ़ा देना। और नंबर 4 पर है विद्युत लेपन और 5 नंबर पर हो जाएगा मिश्र धातु बनाकर। अगला प्रश्न क्या है कि मिश्र धातु के दो विशिष्ट गुण बताइए। तो मिश्र धातु के जो विशिष्ट गुण है वो देखिए कौन कौन से। तो मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिक द्वारा क्षरण नहीं होता है। नंबर 2 पर है मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिससे जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न क्या है 3 नंबर, धातु प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो धातु प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है सांद्रण किसे कहते हैं। तो सांद्रण क्या होता है, मिट्टी रेत आदि को यानी मिट्टी और रेत आदि को अयस्क से दूर करने को सांद्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्वों के अष्टक नियम का वर्गीकरण का विकास किसने दिया। तो तत्वों के अष्टक नियम का वर्गीकरण का जो विकास था वो जॉन न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, तत्वों के अष्टक नियम का वर्गीकरण जो है जॉन न्यूलैंड ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एम के ऐसे पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक क्या कहलाता है। तो एम के ऐसे पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम कूलाम होता है और यानी कहलाता है या कूलाम कुछ भी आप समझिए, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या है, तंतु का गलनांक कितना होता है। तो तंतु का गलनांक जो होता है वो 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए यह पिघलता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 10 नंबर, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। ठीक है, चुंबक का प्रभाव जो होता है वो किस चीज़ में आर पार नहीं निकल पाता है। तो लोहे की चादर में इसका प्रभाव जो है वो आर पार नहीं निकल पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लोहा होता है। अगला प्रश्न है चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो चुंबक के सिरों पर जो है चुंबक का चुंबकत्व जो है सबसे सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि रुधिर प्लेटलेट्स तथा स्पिंडल कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। अगला प्रश्न है किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। तो जो डेंगू रोग होता है इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और इन्हीं प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के आधार पर ही डेंगू रोग की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न क्या है, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल जो है वो 127 दिन का होता है। 15 नंबर देखिए क्या है कि किस विटामिन की कमी से जरा भी चोट लगने पर बहुत सा रक्त निकल जाता है। तो विटामिन के की कमी से, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपको जरा सी भी चोट लगे तो जिससे जो है आपका बहुत सा रक्त निकल जाता है। और एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और उससे ब्लड निकलता ही रहता है। इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया क्या है। तो यही चीज़ है कि जो विटामिन के की कमी से जो चोट लगती बहुत सा रक्त निकल जाता है, इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, रुधिर वर्ग की खोज किसने करी थी। तो रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा रुधिर बैंक है। तो विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक जो है रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है 18 नंबर कि रुधिर आदान किसे कहते हैं। तो किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है, इस क्रिया को रुधिर आदान कहते हैं। समझ में आया रुधिर आदान क्या है। तो यदि अगला प्रश्न है 19 नंबर, यदि किसी भी सीरम में रुधिर नहीं जमता है तो उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो उसका जो रुधिर वर्ग होगा वो ओ वर्ग होगा। फ्रेंड्स,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि यदि किसी, आप समझ लीजिए क्या है कि यदि किसी भी सीरम में रुधिर नहीं जमता है, सीरम में रुधिर नहीं जम रहा है, तो उस व्यक्ति के रुधिर वर्ग क्या होगा, तो वो ओ वर्ग होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए क्या है, रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग हैं। तो रुधिर संक्रमण से हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है ये रोग होते हैं रुधिर संक्रमण से। और फ्रेंड्स यही जो है 4th सेमेस्टर में ये 2 रोग हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है, अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है RH कारक है। तो RH रक्त समूह प्रणाली का एक मानव रक्त समूह प्रणाली है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।